ट्रैक्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, दो मासिस को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ट्रैक्स जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाइट मैटर और ग्रे मैटर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ब्रेन में हमारा वाइट मैटर जो है वो इनर साइड प्रेजेंट होता है, अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, और ग्रे मैटर जो है वो बाहर की साइड प्रेजेंट होता है। और वहीं स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा हो जाता है। ट्रैक्स में दो तरह के ट्रैक आते हैं, एक होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक जो ब्रेन से हमारे नीचे की तरफ जाते हैं, और एक होते हैं असेंडिंग ट्रैक जो कि हमारे स्किन से ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ आते हैं। तो डिसेंडिंग ट्रैक्स में सबसे पहले आता है हमारे पास दो ट्रैक्स आते हैं बेसिकली डिसेंडिंग ट्रैक में, जो कि हैं पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो जो पिरामिडल है वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम एक्सोन्स ऑफ पिरामिडल सेल्स। जो पिरामिडल सेल्स होते हैं ना हमारे सेरिब्रल कोर्टेक्स में, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं हमारे पिरामिडल ट्रैक्स। और जो एक्स्ट्रा पिरामिडल होते हैं, जो और भी जगह बचती हैं मतलब पिरामिडल सेल्स से अलावा, तो वहाँ से जो निकलेंगे उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल। पिरामिडल में बेसिकली दो तरह के ट्रैक्स आते हैं, लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। और ये दोनों ट्रैक ही एक ही जगह से निकलते हैं, एक ही जगह से ओरिजिनेट होते हैं, वो है एक्सोन्स ऑफ पिरामिडल सेल्स। ठीक है, एक्सोन से शुरू होते हैं पिरामिडल सेल्स के, उसके बाद वो जाते हैं प्रोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। क्या पोस्टीरियर लिम्ब जो होती है इंटरनल कैप्सूल भी वहाँ पे जाते हैं। और अगर आपको इंटरनल कैप्सूल नहीं पता कैसे होता है क्या होता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख सकते हो। तो इंटरनल कैप्सूल से वो जाते हैं पोन्स में, पोन्स से जाते हैं वो मेड्यूला ओब्लोगेंटा में, और लोअर बॉर्डर जो होता है मेड्यूला ओब्लोगेंटा का, वहाँ से वो क्रॉस करते हैं, क्रॉस या फिर डिकन्सेशन करते हैं। ठीक है, तो जो 80% जो फाइबर्स होंगे वो क्रॉस होंगे और 20% नहीं होंगे। जो 80% क्रॉस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, और जो 20% नहीं होते क्रॉस उन्हें बोलते हैं हम एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये क्रॉसिंग ऑफ द फाइबर्स को हम बोलते हैं डिकन्सेशन। ठीक है, तो ये जो लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो क्रॉस करेगा और रीच करेगा हमारे लेटरल कॉलम ऑफ वाइट मैटर पे, और वहीं एंटीरियर वाला जो है वो लैंड करेगा, पहुंचेगा एंटीरियर कॉलम ऑफ वाइट मैटर। और वहाँ से वो दोनों क्रॉस करते हैं, मतलब कि क्रॉस करते हैं वाइट मैटर से ग्रे मैटर में विद द हेल्प ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। और वहाँ से मतलब कि एंटीरियर हॉर्न से वो आगे हमारे स्केलेटल मसल्स पे जाते हैं, और जो भी एक्शन है जो हमारे ट्रैक्ट का है वो परफॉर्म करवाते हैं हमारे मसल से। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल में हमारे पास 6 मेजर ट्रैक्स आते हैं। तो सबसे पहला ट्रैक है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। तो रूब्रो का मतलब होता है रेड। ठीक है, तो बेसिकली ये किसी रेड जगह से निकलेगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट करता है हमारे रेड न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन से। ठीक है, जो हमारे मिड ब्रेन में रेड न्यूक्लियस होता है वहाँ से ओरिजिनेट करता है, और आगे आता है हमारे टेक्टम में इसकी डिकन्सेशन होती है, मतलब कि क्रॉस करता है, और उसके बाद पोन्स मेड्यूला और नीचे नीचे जाता रहता है और हमारे मसल्स के पास पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। तो रेटिकुलो मतलब कि रेटिकुलर कुछ चीज़ होगी वहाँ से निकलेगा, तो ये फॉर्म होता है हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन से इन पोन्स। ठीक है, उसके बाद ये नीचे की तरफ जाता है, ये हमारे सर्वाइकल सेगमेंट को ही कवर करता है, सर्वाइकल तक ही जाता है, उसके नीचे नहीं जाता। ठीक है, और ये अनक्रोस्ड फाइबर्स होते हैं, इसमें क्रॉसिंग वगैरह नहीं होती फाइबर्स की। इसके बाद आता है लैटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। तो ये भी रेटिकुलर फॉर्मेशन से निकलेगा ऑफ द ब्रेन स्टेम, और ये थोरेसिक सेगमेंट तक जाता है, और इसमें कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं और कुछ क्रॉस नहीं करते। इसके बाद है ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये हमारा निकलता है ओलिवर न्यूक्लियस से इन द मेड्यूला ओब्लोगेंटा, और ये रीच करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और ये वाइट मैटर पे जाता है, हमारे एंटीरियो लेटरल वाइट मैटर जो होता है वहाँ पे लैंड करता है और आगे जाता है। इसके बाद है वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है वो हमारा ओरिजिनेट होता है फ्रॉम वेस्टिबुलर न्यूक्लियस इन द पोन्स एंड मेड्यूला जंक्शन, और ये भी एक तरह का अनक्रोस्ड होता है, मतलब कि क्रॉसिंग नहीं होती इसमें भी, और ये हमारा लैंड करता है एंटीरियर वाइट कॉलम पे, और आगे फिर
हमारे मसल्स के पास चला जाता है। और इसके के साथ हमारा जो लास्ट ट्रैक्ट है वो है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो टेक्टो है तो मतलब कि टेक्टम से निकलता है, हमारे टेक्टम जो एक एरिया है वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है। और इसके बाद इसकी आगे थोड़ा डिकन्सेशन होती है और फिर ये एंटीरियर वाइट कॉलम पे जाता है और फिर हमारे मसल्स के पास पहुंच जाता है। तो ये जो हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स थे ये हमारा मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, मोटर फंक्शंस करवाते हैं ये हमारे। इसके बाद आते हैं हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्ट जो कि स्किन से हमारे नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ जाते हैं। तो ये सेंसेशंस लेके जाते हैं और दो तरह की हमारे पास सेंसेशंस होती हैं, एक है क्रूड और दूसरी है फाइन। तो क्रूड में आते हैं हमारे पास टच, पेन, टेम्परेचर। फाइन में आते हैं हमारे पास स्टेरोग्नोसिस, बैरोग्नोसिस, वाइब्रेशन, प्रोप्रिसेप्शन, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रैक्स में हमारे पास कुछ ऑर्डर्स होते हैं, न्यूरॉन ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर 3 ऑर्डर होते हैं। इनका बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे ये रिले करते हैं, मतलब कि यहाँ पे रुक रुक के जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली 8 ट्रैक्स होते हैं लगभग, ठीक है, लेकिन हम 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो ये हमारा सेंसेशन लेके जाता है जैसे कि पेन और टेम्परेचर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो है डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है हर ट्रैक्ट का सेम रहेगा, जो है हमारा डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। वहाँ से मतलब कि हमारा जैसे सेंसेशन है, स्किन पे सेंसेशन हमें फील हुई, वहाँ से हमारी सेंसेशन गई हमारे ट्रैक्ट के थ्रू डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन पे। वहाँ से वो जाती है ग्रे मैटर के पास, ग्रे मैटर के पास जाके वो क्रॉस करती है, ठीक है, और जाएंगे हमारे लेटरल वाइट मैटर पे या फिर लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे, जो कि हमारा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। इसके बाद थैलेमस पे जाएंगे जो कि है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, और उसके बाद हमारी सेंसेशन पहुंच जाएंगी हमारे कोर्टेक्स में या फिर ब्रेन में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास अगला ट्रैक्ट जो कि है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो कि हमारे क्रूड सेंसेशन लेके जाता है, ठीक है। तो इसका सेंसेशन आएगी और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पे ये रिले करेगा। उसके बाद ये जाएगा ग्रे मैटर के पास जो कि है हमारा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और उसके बाद ये असेंड करने लग जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये अभी क्रॉस नहीं करेगा, ये सीधा असेंड करने लग जाएगा, और जैसे जैसे ये असेंड करता जाएगा ऊपर की तरफ चलता जाएगा वैसे वैसे इसके फाइबर्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे क्रॉस होने लग जाएंगे और वाइट मैटर पे जाने लग जाएंगे। और फिर ये धीरे धीरे पहुंचेगा थैलेमस पे जो कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, और फिर ब्रेन के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। ब्रेन के पास हमारा ट्रैक्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा, वहाँ पे पहुंच जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला ट्रैक्ट है वो है फेसिकुलस ग्रैसिलस, ठीक है, फेसिकुलस ग्रैसिलस। इसको हम ट्रैक्ट ऑफ गोल भी बोलते हैं, GALL, ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है इसकी। तो ये जो है हमारा काउडल लिमिट से शुरू होता है, मतलब कि नीचे से भी हमारी सेंसेशंस आ रही हैं वहाँ से इसकी सेंसेशन शुरू होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम काउडल लिमिट से इसके फाइबर्स आते हैं, ठीक है। तो नीचे से फाइबर्स आएंगे और रिले करेंगे हमारे फर्स्ट ऑर्डर पे जो कि है डोर्सल रूट गैंग्लियन, और फर्स्ट ऑर्डर पे हमारे रिले करने के बाद ये डायरेक्टली रन करेंगे अपवर्ड्स, ठीक है, वाइट मैटर पे पहुंचे और सीधा ही ऊपर की तरफ जाने लग गए। ये हमारे ग्रे मैटर में नहीं जाएंगे, जैसे कि पीछे वाले ट्रैक्स जो थे वो ग्रे मैटर में क्रॉस कर रहे थे, लेकिन ये वाला जो ट्रैक्ट है इसके फाइबर्स क्रॉस नहीं करेंगे, सीधा अपवर्ड असेंड करने लग जाएंगे, ठीक है। कोक्सियल रीजन से इसके फाइबर्स जो है वो आने शुरू करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे सैक्रम से फाइबर्स आएंगे, फिर धीरे धीरे लंबर से फाइबर्स आएंगे, थोरेसिक से आएंगे। जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा तो फाइबर्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है, और फाइबर्स ऐड होते जाएंगे तो फिर ये पहुंचेगा हमारे न्यूक्लियस ग्रैसिलस के पास, ठीक है, जो कि है हमारा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो है न्यूक्लियस ग्रैसिलस, इसीलिए इस ट्रैक्ट को हमने नाम दिया है फेसिकुलस ग्रैसिलस। और उसके बाद सेकंड ऑर्डर के बाद ये जाएगा थैलेमस के पास जो कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, और वहाँ से ब्रेन के पास पहुँच जाएगा। इसके बाद हमारे पास ट्रैक्ट आता है फेसिकुलस क्यूनेटस। इसके फाइबर्स जो हैं वो थोरेसिक और सर्वाइकल सेगमेंट से आते हैं, हमारे लंबर वगैरह और नीचे से नहीं आते, थोरेसिक और सर्वाइकल सेगमेंट से ही आएंगे। और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पे जाएगा जो कि डोर्सल रूट गैंग्लियन। उसके बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पे जाएगा जो कि है न्यूक्लियस क्यूनेटियस, इसीलिए इसका नाम है ये। इसके बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पे जाएगा जो कि है थैलेमस, फिर ब्रेन के पास पहुंच जाएगा ये ट्रैक्ट। इसके बाद जो 5वां हमारे पास ट्रैक्ट है वो है डोर्सल
स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, ये हमारी प्रोप्रोसेप्शन वगैरह लेके जाता है। तो ये स्टार्ट होता है L3 सेगमेंट से, कुछ जगह पे लिखा हुआ है कि ये L2 सेगमेंट से स्टार्ट होता है। तो L3 सेगमेंट से स्टार्ट होगा ये, और इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो डोर्सल रूट गैंग्लियन है। उसके बाद ये रिले करता है हमारे मीडियल साइड ऑफ द ग्रे मैटर, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा हमारे मेडुला ओब्लिगेंटा पे, रीच करता है ये। उसके बाद धीरे धीरे ये रीच कर जाएगा हमारे सेरिबेलम को, और सेरिबेलम को रीच करने से पहले ये पास करता है हमारे सेरिब्रल पेंडुलाई को, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट ट्रैक्ट है वो है वेंट्रल स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर वही डोर्सल रूट गैंग्लियन है। इसके बाद ये जाएगा हमारे पोस्टीरियर ग्रे कॉलम पे, उसके बाद क्रॉस करेगा और ये पहुंचेगा हमारे सेरिबेलम पे। और हर ट्रैक्ट के फंक्शन अलग अलग होते हैं, और जो फंक्शन होएगा, अगर जैसे कि जो भी फंक्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रैक्ट का फंक्शन है कि वो सेंसेशन लेके जा रहा है ब्रेन के पास, ठीक है। और अगर उस ट्रैक्ट में उसके फाइबर्स में लीजन हो जाता है, इसके हमें कॉम्प्लिकेशन को क्या देखने को मिलेगी, जैसे कि सेंसेशन को लेके जा रहा था तो सेंसेशन इम्पेयरमेंट हो जाएगी, सेंसेशन फील नहीं कर पाएगा पेशेंट।